हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पंजाब के बाद एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को हिरासत में ले लिया गया। यह बड़ी खबर है। रत्नागिरी के चिपलून में नारायण राणे को हिरासत में ले लिया गया है। वहां वो जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे थे। उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के नारायण राणे को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले लगातार हमने आपको बताया कि एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया नारायण राणे ने और वहां से वो राहत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बीच नारायण राणे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी खबर ये, केंद्रीय मंत्री है नारायण राणे, उनको हिरासत में ले लिया गया है। कायदे का राज है, कायदे से दो ना बाबा। आप एसपी को बोल के बल जबरी उनको वो पुलिस बुला के उनको जबर, अरे व्हाट इज दिस जटर सर, ये सरकार है कि गुंडा राज है? कौन से सेक्शन लगाए गए? अरे वो सेक्शन मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ो। आपके सामने भी एसपी आके दिखावे कागज, ये राणे साहब के नाम से अटक वारंट लिखा है। यहाँ के एसपी साहब है, यहाँ स्थानिक पुलिस स्टेशन का अटक वारंट कुछ तो होगा उनके पास। आप दिखा, हम गाड़ी में जाके बैठने के लिए तैयार है। हमारा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अटक वारंट तर इथून पुढची यात्रा आता सुरू होईल बघा, यात्रा होणार, आम्ही आमचे प्रयत्न चालू आहेत। यात्रा होईल काय, पुढे मागे होईल, पण यात्रा होणार, लक्षात ठेवा। माझी तुम्हाला तुमच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या जनतेबरोबर एवढंच बोलायचंय की कायद्याचं राज्य आहे बाबांनो, कायद्याने करा। तुम्ही द्या त्यांना, ऑनरेबल आहेत, तुम्ही त्यांना अटक वॉरंट द्या, त्यांची सही घ्या की बाबा दादा हे तुमचं अटक वॉरंट आहे, तुम्ही गाडीत जाऊन बसा, हात जोडा, ते यायला तयार आहेत ना। केंद्रीय मंत्री कुछ प्रॉब्लेम ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री असल्यामुळे केंद्रातून काही बोलणं झालेलं आहे का? अरे सब कुछ है, लेकिन ये हा सगळ्यांशी झालेला आहे, सगळ्या सबके साथ बात हो गई है, सबका कुछ है। अगर ये कागज दिखाएगा, ये सरकार कागज पे बिलीव ही नहीं करती है। अरे 100 करोड़ लाटने वाले को अटक नहीं होती है, वो घूम रहे हैं। केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया है। अरे बात चालू है सरकार से भी, देखो हमारा केंद्र सरकार से बात चालू है, हमारा कोर्ट से बात चालू है। मुझे इतना ही है, मेरी विनती हाथ जोड़ के इतनी है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र ये कायदे का राज है, सरकार किसका भी हो, कायदा कायदा है। एसपी साहब ने एक कागज अपना जो ऑर्डर है उनको दिखाए, उनकी साइन ले ले कि बाबा ये ऑर्डर। मुझे लगता है हर एक को नोटिस तो देते हैं ना हम लोग, कौन सा भी गुनाह हुआ तो उसको देते हैं कि बाबा ये आपका नोटिस है, आपको घर में आना है, आपको घर का इंक्वायरी, बरोबर आहे का? चुकलं माझं, एक साधी हे द्या, ऑर्डरची कॉपी द्या, सही घ्या साहेबांची, साहेब स्वतः येऊन बसतील, सर काही प्रॉब्लेमच नाही ना। हो जटर सर, हायकोर्टानं देखील आता नकार दिलेला आहे, या तातडीनं सुनावणीला देखील हायकोर्टानं नकार दिला। माझं काय म्हणणं आहे की हायकोर्टामध्ये आणि अँटीसिपेटर साठी गेलेलो आहे, बरोबर आहे। आता अँटीसिपेटर पण यांचं जे अटक वॉरंट आहे, आम्ही आमची प्रोव्हिजन करतोय, आम्हाला काय अडवू शकत नाही कोण, आम्हाला कोर्ट ऑफ लॉचे सगळे दरवाजे मोकळे आहेत, आम्ही आमचं। माझी आहे ना एवढीच विनंती आहे, यानी हे बघा 100 बात की एक बात। एक बार फिर से आपको ये बड़ी खबर बता दें, महाराष्ट्र के से ये बड़ी खबर आ रही, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को हिरासत में ले लिया गया है और इसको लेकर के नारायण राणे के तरफ से जो बीजेपी के दूसरे नेता हैं वो नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं। रत्नागिरी के चिपलून में नारायण राणे जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे थे और वहीं से उन्हें हिरासत में लिया गया है। नारायण राणे के समर्थक विधायक का बयान हम आपको भी सुनवा रहे थे, वो काफी नाराजगी जता रहे थे। पुलिस वारंट दिखाए, हम जेल जाने को तैयार हैं। पुलिस ने कोई कागज नहीं दिखाया, ये आरोप लगा रहे राणे के समर्थक। केंद्रीय मंत्री हैं और इससे पहले राणे ने खुद यह भी कहा था कि मुझे इस संबंध में आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, पुलिस की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा का सांसद हूं, इसलिए कानून के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। उद्धव ठाकरे को लेकर के जो विवादित बयान उन्होंने दिया था उसको लेकर के यह गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में लिया गया है। और इसके अलावा कोविड मामलों को लेकर के भी नारायण राणे के खिलाफ कई सारी एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन राणे राज्यसभा चूंकि सांसद हैं इसलिए पुलिस को प्रोटोकॉल का पालन जरूर करना होगा। गिरफ्तारी के बाद इसकी जानकारी राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू उनको देनी होगी। पुलिस ये जानकारी उन्हें देगी। राणे के बयान के बाद शिव सैनिक काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं, अलग अलग शहरों से लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं और अब खबर यह आई है, लेटेस्ट खबर यह आई है कि नारायण राणे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया है और राणे के समर्थक जो हैं वो इससे नाराज हैं, इससे गुस्से में हैं।
सरकार से बात चालू है, हमारा कोर्ट से बात चालू है। मुझे इतना ही है, मेरी विनती हाथ जोड़ के इतनी है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र ये कायदे का राज है, सरकार किसका भी हो कायदा कायदा है। एसपी साहब ने एक कागज अपना जो ऑर्डर है उनको दिखाए, उनकी साइन ले ले कि बाबा ये ऑर्डर। मुझे लगता है हर एक को नोटिस तो देते हैं ना हम लोग, कौन सा भी गुनाह हुआ तो उसको देते हैं कि बाबा ये आपका नोटिस है, आपको घर में आना है, आपको घर का इंक्वायरी। बरोबर है क्या? राणे समर्थक साफ तौर पर यह कह रहे थे कि हमें कागज दिखाएं, वो वारंट दिखाएं और उसके बाद हम जाने को तैयार हैं उनके साथ, और काफी नाराजगी इसमें दिखाई दे रही। पुलिस वारंट दिखाए, हम जेल जाने को तैयार हैं। फिलहाल नारायण राणे को पुलिस ने एक कमरे में बंद कर दिया है और चिपलून में से ये हिरासत में लिया गया है नारायण राणे को, जहां पर वो जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे थे। रत्नागिरी के चिपलून से नारायण राणे को हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी खबर, नारायण राणे ने एक कार्यक्रम में यह कह दिया था कि किसी एक कार्यक्रम की बात हो रही थी जिसमें उद्धव ठाकरे थे और उद्धव ठाकरे ने आजादी कितने साल पहले मिली इसको लेकर के अपने सेक्रेटरी से सवाल किया, तो उसको लेकर के नारायण राणे ने कहा था कि मैं होता तो कान के नीचे जड़ देता। और इसी बात को लेकर के शिव सैनिकों की नाराजगी हमने कई जगहों पर देखी, अलग अलग शहरों में, और 4 एफआईआर दर्ज हुई थी, अब हिरासत में ले लिया गया है। हमारे संवाददाता जयप्रकाश इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, नारायण राणे को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई कागज जो है पुलिस की तरफ से नहीं दिखाया गया, ना कोई वारंट दिखाया गया, ना कोई लीगैलिटीज जो है वो फॉलो नहीं हुई है। जयप्रकाश के पास हम दोबारा चलने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को हिरासत में ले लिया गया है चिपलून से। रत्नागिरी के चिपलून में वो जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे थे और वहीं से उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले नारायण की अग्रिम जमानत अर्जी जो है खारिज हो गई थी। जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, क्या अपडेट मिल रहा है? राणे को हिरासत में ले लिया गया है, अगला कदम पुलिस का क्या होगा? देखिए, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे अभी संगमेश्वर पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। प्रमोद जठार जो उनके जन आशीर्वाद यात्रा के प्रमुख हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि नासिक पुलिस यहां पर आई थी, नासिक में जो मामला दर्ज करवाया गया था उसको लेकर जो आदेश निकला था नारायण राणे को गिरफ्तार करने का, उस प्रक्रिया को पूरा करने आई थी। नारायण राणे जन आशीर्वाद यात्रा में हैं और उसी यात्रा के दौरान उनको संगमेश्वर पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया और वहां पर उनको इस प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी की बात की गई। तो नारायण राणे और उनके वकीलों ने और उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि वारंट पहले लेकर आइए, उस बिना वारंट के आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। और ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो अभी भी वहां चल रही हैं। नारायण राणे वहीं पर हैं, उनका शुगर लेवल भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, उनकी जो तबीयत है वो भी थोड़ी खराब हुई है, ऐसी खबर वहां से हमें मिल रही है। जी, बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी भी लगाई थी नारायण राणे ने, वहां से कोई अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट में 4 बजे सुनवाई होनी है अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल को लेकर। एसजे शिंदे जो जज हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के, वहां पर 4 बजे सुनवाई होगी। मेडिकल की टीम अभी फिलहाल संगमेश्वर बुलाई गई है नारायण राणे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी जांच करने के लिए। और दूसरी तरफ जो एंटीसिपेटरी बेल उनकी लोअर कोर्ट में थी वो रिजेक्ट होने के बाद पुलिस की कार्रवाई, पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। लेकिन इसी बीच नारायण राणे के दूसरे वकीलों की जो टीम जो मुंबई में मौजूद थी, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट मूव किया है एंटीसिपेटरी बेल के लिए, जिस पर 4 बजे सुनवाई होनी है। जयप्रकाश, एफआईआर में कौन कौन सी ऐसी धाराएं लगाई गई जिसके बाद गिरफ्तारी तक की नौबत आ गई? देखिए हुसैन, एफआईआर में जो है सबसे प्रमुख तौर पर जो है आपत्तिजनक बयान देना, मानहानि जो है उसकी धाराएं लगाई गई हैं। और साथ ही ये भी धारा लगाई गई है कि नारायण राणे ने सोची समझी साजिश के तहत जो है ये बयान दिया है। 34 भी लगाया गया है। तो इसके लिए जो गिरफ्तारी का आदेश नासिक कमिश्नरेट से निकला हुआ था, लेकिन अब तक नारायण राणे की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि वहां के एसपी से मोहिते से हमारी बात हुई और
दूसरी जो हमारी बात हुई है प्रमोद जठार से, जो नारायण राणे के जन आशीर्वाद जो यात्रा है उसके प्रमुख है, उन्होंने भी कहा है कि गिरफ्तारी अब तक नहीं है और वो तो ये भी कह रहे हैं कि डिटेन भी नहीं किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पुलिस है उसका ऑफिशियल बयान अभी आना यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत जरूरी है कि पुलिस की तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि जयप्रकाश काफी प्रोटोकॉल है, राज्यसभा के सांसद हैं तो वेंकैया नायडू को खबर करनी होगी और उनको जानकारी देनी होगी कि इस तरह का कदम उठाया जा रहा है, तो पुलिस के बयान का जाहिर सी बात है इंतजार हमें करना होगा। लेकिन एक तरह से कहें तो नारायण राणे की मुश्किल इस वजह से भी बढ़ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं महाराष्ट्र के, उनके अपने साथी फडणवीस, उन्होंने भी उनके इस बयान से किनारा कर लिया है, जिसकी वजह से उनके पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जेपीएम जरा आपको रोक रहे हैं, राणे समर्थक को पहले सुन लेते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले प्रेशर है ना, कॉपी दिखाते ना कुछ दिखाते, पोलीस बाहेर येण्याचा आवाज कोणाला करत होते साहेब? साहेब बाहेर येते, ते औषध घेऊन बाहेर येतील, काय हे पोलिसांची जबरदस्ती काय कळत नाही। आता राणे साहेबांची तब्येत कशी आहे? राणे साहेबांचं बीपी आणि शुगर आहे, तरी सुद्धा ते बाहेर येत आहेत, वो बाहर आ रहे हैं, उनका बीपी बढ़ गया, शुगर है, उनका खाना चालू है, खाना खा रहे, दवा ले रहे हैं, फिर भी ये जबरदस्ती से। डॉक्टर काय म्हणाले? इसका नतीजा बहुत गलत होगा, ठाकरे सरकार बहुत गलत नतीजा होगा। डॉक्टर काय म्हणाले? तब्येत ठीक आहे का साहेबांची? सर, केंद्र की किसी बात हो गई? मैं बोल रहा हूँ वो खुद आ रहे हैं, कॉपी दिखाओ, खुद आ रहे हैं, खुद जा रहे हैं, खुद सरेंडर हो रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? आता अरेस्ट वॉरंट की बात हो गई क्या? एसपी साहेबांनी अरेस्ट वॉरंट दाखवला? नहीं दिखाया, अभी तक नहीं दिखाया। आप भी पूछो, आपने पूछा उनको, क्या बोले आपको? ते आमच्याशी बोलत नाही। वरिष्ठ नेताओं की बात हो गई? ये जबरदस्ती है, ये खुन्नस निकालने का बात चल रहा है, बाकी कुछ नहीं, निकालने दो उनको खुन्नस। राणे साहब से बात हो गई है? बात हो रही है, बात हुई है, बात चालू है, कोर्ट काजी चालू है, लेकिन अटक वारंट तो है नहीं। क्या माझं म्हणणं आहे, हे जे चाललेलं आहे, नहीं रहा तो आप राणे साहेब पण जाणार आहेत इसका का? परिणाम भुगतना पडेगा। राणे साहेब जाणार आहेत का? यात्रा सुरू रहेंगी की आता ठरेल आपल्याला 2 दिवस, 2 मिनिट यात्रा जाने गई। तो राणे समर्थक की नाराजगी हम सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि नाम को वारंट दिखाया गया है, और इस बीच ये भी बता रहे थे कि नारायण राणे की तबीयत थोड़ी बिगड़ रही, उनका शुगर लेवल थोड़ा हाई है। जयप्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। जयप्रकाश, क्या नारायण राणे अपने इस बयान के बाद कुछ अलग से पढ़ रहे हैं, कुछ अकेले से पढ़ रहे हैं, क्योंकि फडणवीस ने उनके बयान से किनारा कर लिया है? बिल्कुल, देखिए हुसैन, देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो बयान है वो आपत्तिजनक है, क्योंकि सीएम के खिलाफ इस तरीके का बयान नहीं होना चाहिए, पद की गरिमा का ख्याल रखा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नारायण राणे के साथ खड़ी है, क्योंकि नारायण राणे के बयान के बाद जिस तरीके से जयप्रकाश, मैं आपके पास लौट के आता हूं। तस्वीरें जो इस वक्त आ रही हैं वो बहुत खास तस्वीरें हैं। नारायण राणे, जो पीछे आप कमरे का एक दरवाजा देख रहे हैं, इसी कमरे में नारायण राणे को रखा गया है और उन्हें अभी हिरासत में लिया गया है। हालांकि ये भी खबर है कि अभी एक तरह से डिटेन भी नहीं किया, बस उनको रखा गया है, लेकिन इंतजार करना होगा कि पुलिस का पक्ष क्या है, पुलिस क्या बताती है। कुछ देर के में हमें इंतजार करना होगा कि पुलिस क्या इस बारे में और डिटेल में आके जानकारी देती है। लेकिन चिपलून से, रत्नागिरी के चिपलून से नारायण राणे को पुलिस ने डिटेन एक तरह से किया है, हिरासत में लिया है और उनको थाने में ले जाकर के रखा गया है। और यह भी खबर आ रही है कि थोड़ी नारायण राणे की तबीयत बिगड़ी है, उनका शुगर लेवल थोड़ा हाई है, और इस बीच अभी बहुत सारी बातें वहां चल रही हैं, थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। जयप्रकाश, कितनी देर में तस्वीर साफ हो पाएगी कि पुलिस का कदम क्या है, पुलिस क्या करने जा रही है? क्या पुलिस ने अब इसको गिरफ्तारी में कन्वर्ट करेगी? तो क्या उपराष्ट्रपति को इसकी खबर दे दी गई है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने हुसैन, इसलिए इसमें इस बारे में जो है, जब तक पुलिस का ऑफिशियल वर्जन नहीं आ जाता, जो आईजी संजय मोहिते हैं कोंकण रेंज के, जब तक वो ये नहीं कह देते कि नारायण राणे को जो केंद्र के मंत्री हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है या उनको गिरफ्तारी का प्रोसेस जो है वो पूरा हो चुका है, उनको गिरफ्तार करके नासिक ले जाया जाएगा, तब तक इस बारे में बोलना ठीक नहीं होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, नारायण राणे की तबीयत बिगड़ी है, मेडिकल डॉक्टरों की टीम संगमेश्वर पहुंच रही है पुलिस थाने में, तो वहां उनकी तबीयत को लेकर उनका ब्लड शुगर और उनका बीपी और उनकी बाकी जो पैरामीटर्स है उनको नापा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा को आज 4 घंटे पहले रोकना पड़ा है, और कल की जन आशीर्वाद यात्रा होगी या नहीं होगी, इस पर सबसे बड़ा संभ्रम बना हुआ है। यह भी हमारे पास खबर आई है कि उद्धव ठाकरे भी इस बारे में कोई अपना बयान जारी कर सकते हैं।
सामना के जरिए जारी करेंगे या वो कोई ऑनलाइन वीसी के जरिए अपना बयान देंगे, इस बारे में अब तक कोई सीएम ऑफिस से कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन 4 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट में नारायण राणे की अंतरिम जो एंटीसिपेटरी बेल है उस पर फैसला होगा। लोअर कोर्ट ने ये अंतरिम जो जमानत है वो रद्द कर दी है। इसके बाद मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं, क्योंकि बयान जो डिफेमेटरी बयान है ये एक ऐसा आपत्तिजनक बयान है जो किसी पद की गरिमा को जो है वो ठेस पहुंचाता है, इसीलिए इसमें मानहानि। और इस बीच जयप्रकाश एक खबर यह आ रही कि जिस कमरे में नारायण राणे को रखा गया था उस कमरे से बाहर निकल आए हैं नारायण राणे। क्या पुलिस उनको अब जाने देगी या पुलिस उनकी गिरफ्तारी दिखाने जा रही है या फिर मेडिकल करवाने ले जाएगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कहा जाता है। लेकिन अभी की जो लेटेस्ट अपडेट हमें मिल रहा है वो ये है कि जिस कमरे में रखा गया था नारायण राणे को उस कमरे से वो बाहर निकल आए हैं। हालांकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ी देर पहले की हैं, संगमेश्वर रत्नागिरी का संगमेश्वर थाना जहां पर नारायण राणे को रखा गया है, जिस कमरे में रखा गया था वहां से वो बाहर निकल आए हैं। अग्रिम जमानत की जो उनकी अर्जी थी उसको खारिज कर दिया था कोर्ट ने, और उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने दरवाजा खटखटाया बॉम्बे हाई कोर्ट का। वहां से भी आज जैसा कि हमें जयप्रकाश बता रहे थे कि वहां पर आज 4 बजे हियरिंग होनी है, सुनवाई होनी है एंटीसिपेटरी बेल पर। और इस बीच नारायण राणे की के जो समर्थक हैं उनकी नाराजगी भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अलग अलग शहरों में नारायण राणे के बयान को लेकर के शिवसेना कार्यकर्ताओं की नाराजगी, उनका हंगामा भी हमने देखा। मुंबई में भी जो नारायण राणे का घर है वहां भी काफी ज्यादा हालात जो है बेकाबू होते दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। अभी की स्थिति क्या है ये बहुत अहम हो जाती है जानना। प्रसाद लाट के साथ गाड़ी में बैठ गए हैं नारायण राणे। कार्यकर्ताओं ने नारायण राणे की गाड़ी रोकी, कमरे से बाहर निकले हैं नारायण राणे। क्या उन्हें जाने दिया गया है? जयप्रकाश, आपको कोई अपडेट मिल रहा वहां से? देखिए, हमारे पास जो जानकारी आई है हुसैन, वो यही जानकारी आई है कि नारायण राणे की तबीयत बिगड़ी है और उनको जो उनके चेकअप करने के लिए उनको ले जाया जा रहा है। लेकिन क्या नारायण राणे को जो है चेकअप करने के बाद उनको हिरासत में लेके गिरफ्तार किया जाएगा, जो क्योंकि बहुत प्रोटोकॉल है, वो केंद्र के मंत्री हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, स्पीकर की परमिशन होती है और तमाम बातें होती हैं, और कोई ऐसा मामला नहीं है जिसको लेकर तुरंत गिरफ्तारी की बात की जाए। इन्वेस्टिगेशन का कोई एंगल नहीं है इसमें, सीधा सीधा बयान है। लेकिन ये जो बयान है इसको लेकर जो आदेश निकला है उनकी गिरफ्तारी का कमिश्नरेट से नासिक पुलिस चिपलून और रत्नागिरी गई, वहां से वो संगमेश्वर आई है, रत्नागिरी पुलिस भी वहां पर मौजूद है। तो ऐसे में नारायण राणे का क्या बयान लिया गया, पुलिस थाने के अंदर क्या उनसे बातचीत की गई, और क्योंकि प्रमोद जठार जो उनके जन आशीर्वाद यात्रा के जो उनके संयोजक हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि कोई गिरफ्तारी, कोई डिटेन राणे को नहीं किया गया है, राणे साहब को। और उनका यह भी कहना है कि जो नारायण राणे हैं वो अपनी स्वेच्छा से अगर अपनी गिरफ्तारी देंगे तो ही, वरना भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उनके समर्थक हैं वो उन्हें जाने नहीं देंगे। तो ऐसी तमाम बातें आ रही हैं, माहौल वहां का तनावपूर्ण जरूर है हुसैन। तो बड़ी खबर यह है कि नारायण राणे को लेकर पुलिस निकली है। पुलिस नारायण राणे को कार में लेकर निकली है और जैसा कि उनकी तबीयत कुछ बिगड़ी थी, मुमकिन है कि उनका मेडिकल करवाया जाएगा, उनको डॉक्टर्स को दिखाया जाएगा, शुगर लेवल थोड़ा हाई। लेकिन चिपलून से, रत्नागिरी के चिपलून से पुलिस ने उनको हिरासत में लिया, फिर थाने लेकर आई और उसके बाद अब शायद मेडिकल करवाने लेकर जा रही है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर कुछ और अपडेट के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।